नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शनि के धनु राशि में ट्रांजिट के बारे में विस्तार से बताता हूं। शनिदेव 26 जनवरी 2017 को शाम को 7:31 पर वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनि लगभग प्रत्येक राशि में 30 महीने तक ट्रांजिट करता है। शनि धनु राशि में 24 जनवरी 2020 तक गोचर करते रहेंगे, यानी कि इस बार शनि लगभग 36 महीने तक एक ही राशि में गोचर करेंगे। शनि गोचर करते समय जन्मकालीन चंद्रमा से त्रिशताय भावों में यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। धनु राशि में शनि के प्रवेश से मकर राशि की साढ़ेसती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चंद्र राशि के 12वें भाव में शनि के प्रवेश से साढ़ेसती आरंभ हो जाती है। तुला राशि की साढ़ेसती समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि व धनु राशि वाले जातकों की साढ़ेसती चलती रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साढ़ेसती का अंतिम चरण होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह दूसरे चरण की साढ़ेसती होगी। चंद्र राशि से 4th हाउस में शनि का गोचर कंटक शनि की ढैया कहलाता है। धनु राशि में शनि के प्रवेश से सिंह राशि वाले जातकों की कंटक शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। कन्या राशि वाले जातकों की स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार चंद्र राशि से 8th हाउस में शनि के ट्रांजिट को अष्टम शनि की ढैया कहते हैं। धनु राशि में शनि के प्रवेश से मेष राशि वाले जातकों की अष्टम शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी व वृष राशि के जातकों की अष्टम शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। शनि दुख, निराशा, कष्ट, दासता, अधार्मिकता, घुटने, पैर, अपमान, गरीबी, विदेशी भाषा, तेल, चमड़ा, पतन, काली उड़द व लोहे का कारक भी होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति शनि से घबराता है। शनि की साढ़ेसती और ढैया के नाम से डर पैदा हो जाता है। लेकिन शनि सभी जातकों को अशुभ फल नहीं देता है। शनि कर्म के फल देने वाला ग्रह है। जातक अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है उसी का प्रभाव या उसी का फल शनि की साढ़ेसती में प्राप्त होता है। शनि न्याय देने वाला ग्रह है। शनि अत्यंत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। अतः शनि गोचरवश अपने फलों की धीमी गति से और अधिक देर तक देता है। यदि सुख देना है तो भी देरी तक देता है और दुख देना है, निराशा देनी है तो भी देरी तक देता है, जिसका अनुभव जातक को अपने साढ़ेसती में महसूस होता है।
धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है तथा धनु राशि में शनि की 6.5 के शुभ फल प्रदान नहीं होंगे। ये जातक के कार्य पूर्ण होने में बाधाएं उत्पन्न करती है। उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब आपको धनु राशि में शनि के गोचर का प्रत्येक राशि के अनुसार फल बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के 9th हाउस में शनि का गोचर जातक धर्म से दूर हो जाता है, धन की हानि होती है, जातक के मान सम्मान में कमी आती है, पिता भाई बंधु मित्रों से कलेश हो जाता है। शनि जातक को धर्म से दूर कर देता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है, सरकार से भय रहता है, भाग्य में कमी आती है, जातक के शत्रुओं में वृद्धि होती है, जातक के पिता के स्वास्थ्य में कमी आती है, उसे मजदूर वर्ग यानी कि लेबर का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, अच्छे एम्प्लॉइज नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए अष्टम शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, जिससे जातक को मानसिक परेशानियां व शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आय की कमी होती है और धन हानि होती है, सरकार से भय बना रहता है, दंड मिलने की संभावना होती है, स्थान परिवर्तन के कारण परिवार से बिछड़ना पड़ सकता है, धन की कमी हो जाती है, कार्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः जातक को चाहिए अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर ले तथा अपने पैरों का भी ख्याल रखे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के 7th हाउस में शनि का गोचर अशुभ फल देता है। वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी आती है, जीवन साथी को कष्ट होता है तथा अपने स्वास्थ्य की भी हानि होती है। जातक को घर से दूर जाना पड़ता है, बार बार यात्राएं करनी पड़ती हैं, एक्सीडेंट का भय रहता है, धन हानि होती है, मानसिक पीड़ा होती है, यश में कमी आ जाती है, जातक पर आरोप लग सकते हैं, जातक को गुप्त रोग होने की संभावना भी होती है, रोजगार में परेशानी और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 6 भाव में होगा। शनि गोचर करते समय 6th हाउस में शुभ फल देता है, जातक के साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, सरकार की कृपा बनी रहेगी, जमीन जायदाद मकान इत्यादि प्राप्त होते हैं, कंपटीशन में सक्सेसफुल होते हैं, मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्त्री सुख व संतान सुख भी प्राप्त होता है, शरीर निरोगी रहता है, धन का लाभ भी होता है, धन प्राप्त करने के अवसर अधिक मिलते हैं, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं, नौकरों व एम्प्लॉइज का भी कॉपरेशन प्राप्त होता है। सिंह राशि। धनु राशि में शनि के प्रवेश से सिंह राशि की कंटक शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, यानी कि जातक को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सिंह राशि के 5th हाउस में शनि का गोचर शुभ फल नहीं देता है, जातक को स्त्री से संतान से पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकते हैं, असहयोग प्राप्त होता है, जातक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, पुत्र से हानि होती है, संतान पक्ष से शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जातक को शारीरिक कष्ट अधिक होता है, धन व सुख की कमी हो जाती है, जातक के प्रत्येक कार्य में हानि होती है, प्रेम संबंधों में भी हानि होती है, कार्यों में परिवर्तन होता है तथा कुटुंबजनों परिवार से भी विचार नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, कन्या राशि। धनु राशि में शनि के प्रवेश से कन्या राशि की कंटक शनि की ढैया आरंभ हो जाती है, जातक की माता को कष्ट हो जाता है, पारिवारिक सुखों में कमी आ जाती है, घर परिवार में कलेश हो जाता है, शत्रुओं की समस्याएं बढ़ जाती है, शत्रु अधिक हो जाते हैं, सरकार से परिवारजनों से कष्ट होता है, स्थान परिवर्तन की संभावना होती है, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद की सेल परचेज में लॉस होता है, प्रत्येक कार्य को करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जातक की मदर के लिए माता के लिए कष्टकारी समय होता है। नेक्स्ट, तुला राशि। शनि के धनु राशि में प्रवेश से तुला राशि की 7.5 समाप्त हो जाती है। तुला राशि के 3rd हाउस में शनि का ट्रांजिट शुभ फल देगा, क्योंकि
शनि ट्रांजिट करते समय तीसरे भाव में शुभ फल देता है। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत परिश्रम से धन प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि हो जाएगी। धन लाभ के अतिरिक्त वाहन, जमीन जायदाद इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, हर कार्य में सफलता हो मिलेगी, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। जातक यात्राएं भी अधिक करता है। जातक को संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार भी प्राप्त होते हैं। यानी कि तुला राशि को साढ़े सती के 7.5 साल के बाद बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साढ़े सती की अंतिम ढैया है। चंद्र राशि में सेकेंड हाउस में शनि के ट्रांजिट से धन हानि होती है। कुटुंब में, परिवार में कलह कलेश बढ़ जाते हैं। धन हानि के कारण सुखों में कमी आ जाती है। पत्नी को कष्ट प्राप्त होता है। परिवार से दूर रहने की संभावना अधिक होती है। जातक को आंखों से संबंधित आइस प्रॉब्लम भी हो सकती है। मुख से संबंधित रोग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, धनु राशि। जन्म राशि पर शनि का गोचर दूसरे चरण की साढ़े सती कहलाता है। अतः धनु राशि पर शनि का गोचर अत्यंत कष्टकारी है। मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। सिर व छाती के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जातक घर परिवार से दूर हो जाता है। कलह कलेश बढ़ जाते हैं। व्यर्थ की यात्राएं होती हैं। मित्रों का साथ छूट जाता है। सरकार से कष्ट होता है, अपमान प्राप्त होता है। धन की कमी के कारण सभी कार्यों में असफलता मिलती है। जातक के कार्यों में बदलाव आता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव भी आता है। नेक्स्ट, मकर राशि। जन्म राशि से 12th हाउस में शनि का गोचर यानी कि शनि की साढ़े सती आरंभ हो गई। ये प्रथम चरण की साढ़े सती होती है। प्रथम चरण की साढ़े सती जातक के मस्तिष्क व सिर को प्रभावित करती है। यह जातक को मानसिक रूप से कष्ट व डिप्रेशन देती है। धन की कमी हो जाती है। खर्चे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक कार्य में हानि होती है। कुटुंब परिवार से दूर रहना पड़ता है। सगे संबंधियों से विवाद बढ़ जाते हैं। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सरकार से दंड भय रहता है। कष्ट होता है। स्वास्थ्य में हानि होती है। शारीरिक रोग बढ़ जाते हैं। लोन्स भी बढ़ जाते हैं। यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। कुंभ राशि। धनु राशि का शनि कुंभ राशि के 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 11th हाउस में गोचर के समय शनि अत्यंत शुभ फल देता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोगों से छुटकारा प्राप्त होगा। उच्च पद की प्राप्ति होगी। स्त्री सुख व पुत्र सुख प्राप्त होगा। धन लाभ, वाहन प्राप्ति, मकान, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। जातक की सोच पॉजिटिव हो जाती है। मित्रों से सहायता प्राप्त होती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने लगते हैं। गूढ़ ज्ञान यानी कि पराविद्या, ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। नए नए कार्यों का आरंभ करता है। नेक्स्ट, मीन राशि। मीन राशि के 10th हाउस में शनि का ट्रांजिट कर्म क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन लाता है जो कि जातक के पक्ष में नहीं होता है। जातक के अधिकारों का हनन होता है। जातक के फॉरेनर से या फॉरेन में संबंध बनते हैं। जमीन जायदाद, भूमि संपत्ति परचेज या सेल में नुकसान होता है। धन हानि होती है। मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। जीवन साथी से विवाद हो जाते हैं। घुटनों में दर्द होता है। पैरों में पीड़ा बढ़ जाती है। छाती के रोग व सांस की तकलीफ भी होती है। यानी कि धनु राशि में शनि के प्रवेश से वृश्चिक, धनु व मकर राशि की साढ़े सती स्टार्ट हो जाती है और वृष राशि और कन्या राशि में शनि की ढैया स्टार्ट हो जाती है। कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों को शनि के धनु राशि में गोचर से शुभ फल प्राप्त होंगे। जन्म कुंडली में शनि शुभ राशि का हो या उच्च राशि में स्थित हो तो शनि के अशुभ फलों में कमी हो जाती है। लेकिन चंद्रमा शनि युक्त त्रिक भावों में स्थित हो तो साढ़े सती व ढैया के अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है।
शनि के अशुभ फलों में कमी लाने के लिए शनि के मंत्रों का जाप व शनि की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वालों पर भी शनि के अशुभ प्रभाव नहीं होते। शनिवार को पीपल की पूजा करनी चाहिए व पीपल के पेड़ पर एक दिया भी जलाना चाहिए। शनि के मंत्रों की एक माला जाप प्रतिदिन अवश्य करें। नमस्कार।